बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के तौर पे जलसा किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मुल्क वापस पहुंचे तो कल हम प्रोग्राम नहीं कर सके, तो कल जब वो वापस पहुंचे हैं तो सभी को मालूम है कि वो इस्लामाबाद में रुके, वहाँ पे बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक लेने के लिए अदालती अमला एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद था। एयरपोर्ट के लाउंज में बैठ के तमाम तर वो उन्होंने जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे किए या कानूनी तकाजे पूरे करवाए गए, और फिर उसके बाद वो लाहौर आए और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में उनका जब इस्तकबाल किया गया तो मरीम नवाज़ उनके गले लग के रो पड़ी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 9 निकाती एजेंडा दिया मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, लेकिन वो 9 निकाती एजेंडे के अंदर ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उससे किस हद तक मुख्तलिफ है या माजी वाला ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब तो कहते हैं कि उन्होंने कल कोई बयानिया पेश नहीं किया, ना मुआशरती एजेंडा दिया है, ना मुआशी प्लान दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी सीवी पेश की है। तो वो सीवी कहाँ पे पेश की है, उनकी सीवी के मंदरजात क्या हैं, उसी के ऊपर बात की जाएगी। और कल का जो जलसा है वो किस हद तक कामयाब समझा जा सकता है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में किस हद तक अफादियत लाने के मुतरादिफ होगा, इसी पर बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मियाँ साहब तो कह गए कि जब भी मौका मिला दिन रात पाकिस्तान के मसाइल हल किए। अब बहुत सी बातें भी ये हो रही हैं कि मियाँ साहब को तो ये भी कहा गया जहाज़ में बैठ के कि मियाँ साहब हर बार आपको निकाल दिया जाता है जब मुल्क में बेहतरी का सामान होने लगता है। अब वो किन मुसाफिरों ने बात की है ये तो मालूम नहीं पड़ सका। कल के जलसे से बात का आगाज़ करते हैं। कल का जलसा आपकी नज़र में कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, कल का जलसा कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद जितने जलसे हुए उन तमाम जलसों में एक बेहतर जलसा था। लेकिन क्या कल के जलसे में मुस्लिम लीग नून का कारकुन था? क्या कल के जलसे में मौजूद जो कारकुन थे उनका जज्बा जोश वो था जो एक सियासी कारकुन का होता है? कल के जलसे में अगर अवाम का जमे गफीर था, जिसे बार बार कहा जाता है और मैंने बहुत से लोगों से सुना भी और मैंने चूंकि देखा भी सारा, तो क्या उस जमे गफीर को दिखाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने किसी मीडिया हाउस को इजाजत दी कि वो अपना ड्रोन इस्तेमाल करें, वो अपने कैमरे इस्तेमाल करें, वो जो लीड डायरेक्ट अपनी लेकर जाए? क्या था सर? यासर, मैं थोड़ा सा मुवाजना कर लेता हूं। मुझे शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन थोड़ा सा मुवाजना कर लेते हैं। मुझे क्यों अच्छी नहीं? 300 लगा लें पंजाब के आप MP MNA के जो लोग हैं इनके 300 लगा लें, मैं ज्यादा बात ही नहीं करता। अब इन 300 में से अगर हर शख्स 1,000 लेकर आए, 1,000, तो ये बन जाते हैं 3 लाख। इसी तरह है ना यासर साहब जी? 3 लाख बन जाते हैं। और अगर सिर्फ लाहौर शहर जिस जगह पे ये जलसा हो रहा था वहां पर पिछले दिनों मैंने लक्की रानी सर्कस भी एक सर्कस भी लगी देखी, मैंने वहां पर एक मेला भी लगा देखा, सारा कुछ देखा और मैंने वहां पर रश भी देखा। अब वहां पर जलसा में सिक्योरिटी भी थी, जलसे में बहुत से लोग भी थे। अब क्या कोई एक शख्स ये कह सकता है कि वहां पे जलसे में तादाद लाखों में थी? सरकारी अदारों की, इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट है, जो इतलात है, मैं कह रहा हूं कि जलसा अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा कि जलसा अच्छा नहीं था, लेकिन आप ये कहें कि वो एक तारीखी जलसा था, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। आप अगर ये कहें कि वो उसमें कारकुनों का वो जोश जज्बा था जो कारकुनों का जज्बा होता है, नहीं था। आप अंदाजा लगाएं, जब हमारी मोहतरमा मरियम साहबा ने कहा कि मोबाइल निकालें, टार्च चलाएं, तो पता नीचे से क्या आवाज आई? मोबाइल दी तेजे क्या मोबाइल थे? फिर और कर चल रहने दें। अब मुझे बताएं, जब आप एक ऐसे शख्स को लेके आएंगे बेचारे को, जिसको आपने लाना भी उस तरीके से है, मैंने तो एक फुटेज भी दिखा दी थी जिसमें लोगों को पैसे दिए जा रहे। जलसों में हकीकी क़यादत जो होती है ना, मियां साहब जितनी देर बाद आए थे
और मियाँ साहब का जो कद काठ है सियासी, और मियाँ साहब जो इनके पास आखिरी एक पत्ता था, इस पर तो ये होना चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट लोग खुद लेकर आते, खाना लोग खुद लेकर आते। हमने कितने प्रोग्रामों में ये चीजें दिखाई। जन्नत का टिकट जारी कर दिया गया, लालच दिया गया। होंडा 125 लालच दिया गया। कीमे वाले नान, बिरयानी, कौन सा लालच नहीं दिया गया? कौन से लोग थे जिनको वहां पे नहीं लाया गया? किस किस तरीके से लोगों को वहां पर लाने का इंतजाम किया गया? किस किस तरीके से वहां पर एक परफॉर्मा दिया गया? किस परफॉर्मे में नाम, वल्दियत, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, परफॉर्मा वहां जमा कराएंगे, वहां परफॉर्मा चेक होगा, उस पर साइन होंगे, फिर ओके होगा। फिर आपने आगे बाड़ लगा दी। जो लोग आगे अंदर एक दफा बैठ गए, आपने इतनी सख्त बाड़ लगा दी कि वो वहां से क्रॉस भी करना चाहे तो ना क्रॉस कर सके। तो फिर यासर साहब जलसे जो होते हैं ना, उनको बड़ा या छोटा अहमियत नहीं रखता। राना साहब, इस हवाले से अदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं, मैंने उस दिन आपसे ये कहा था कि मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार बंदा जो है एक जिले से आएगा। ये लाहौर पुलिस है जिसकी तरफ से बताया यह गया है कि इस जलसे में 60 से 70 हज़ार अफराद जो कुली तौर पे हैं उन्होंने शिरकत की है। उसके अलावा अगर स्पेशल ब्रांच की बात कर ली जाए तो उनके मुताबिक 75 हज़ार के करीब लोग मौजूद थे। अगर IB की बात कर ली जाए तो 65 से 70 हज़ार के करीब थे। अगर MI की बात कर ली जाए तो उनके नज़दीक 80 से 90 हज़ार लोग थे। कोई भी एक फिगर ऐसा नहीं है किसी भी रिपोर्ट का जो ये बताता हो कि 1 लाख का हिंसा भी टच किया। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, आपने बड़ा अच्छा किया। ये तमाम अदारों के नाम ले लिए कि जिनकी रिपोर्ट्स ये है। मुझे ये तो बता दें, इतने लगा लें यार जितने इन्होंने कहा है, लगा लें इनमें, इतने लगा लो यासर साहब, इतने ही लोग आए थे, यही लगा लें। तो मुझे बताएं, इसका मतलब है एक MPA, एक MNA अपने साथ 200 से ज्यादा बंदे नहीं ला सका अगर इस गिनती से निकले। अगर पूरे पाकिस्तान से, मैं भी सब पंजाब की बात कर रहा हूं, छोड़ दें सिंध को, छोड़ दें KPK को। KPK से तो कह रहे थे ना जे अमीर मुकाम बहुत बड़ा काफिला लेके आ रहे हैं। सिंध से कह रहे थे जनाब मेमन साहब जो है वो तो ट्रेन और बाकी चीजों पे आ रहे हैं। बलोचिस्तान GP से इन्होंने कहा एक दिन पहले का काफिला आ गया। एक बंदा इनका बेचारा जिंदगी की बाजी भी हार गया जो कश्मीर से था, वो भी आए, उनके काफिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे बाहर से जो लोग आए हैं, इनके इतने जो आपने तादाद बताई है, अगर इस हिसाब से देखा जाए 300 अफराद लगा ले तो ये तादाद पूरी हो जाती है। तो फिर लाहौर किधर गया? इसका मतलब है लाहौर नहीं निकला। लाहौर के जिस हल्के में ये जलसा था वो हल्का भी मुस्लिम लीग नून का, राइट नून, लेफ्ट नून, पीछे नून, आगे नून। तो मुझे बताएं लाहौरिये किधर गए? लाहौर जब नहीं निकला, जिस शहर में आप आए हैं, अगर वहां से लोग नहीं निकले और अगर वहां से निकले हैं तो फिर बाकी कहां गए? अगर इतनी मशक्कत करके मैंने कहा है कि जन्नत का टिकट 1 to 5, उसके बाद सवाब होगा, उसके बाद वहां पे जाना एक सबसे बड़ा सवाब है, फला 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 क्या क्या नहीं किया गया। फिर उसके बाद मुझे बताए ना, फिर अगर लाहौर आया वहां पे, लाहौर आया अगर वहां पे, लाहौर की आबादी कितनी है यासर साहब? 2.5 करोड़ के करीब। यासर लाहौर की आबादी कितनी है सर? 2.5 करोड़ के करीब। नहीं पता? चलें, क्योंकि आपका कल जलसा हुआ ना, आपकी आवाज भी कम निकलती है। और सर मैंने दूसरी बार बता दिया है। लगा लें 2.5 करोड़ में। अच्छा, 2.5 करोड़ जो है उसमें से आप मुझे एक बात बता दें, 2.5 करोड़ में से 2% लगा लें, कितने बनते हैं? 2% तकरीबन 5 लाख। क्या आए? 5 लाख, 2.5% 5 लाख बनाना। क्या वो आए लोग, वो उन्होंने घर पे भैया। फिर ये मुझे बताएं ना, किस तरह आप किसे कामयाब जलसा कहते हैं? किस तरह ये कहते हैं? आप कर लेंगे फीड, आप भेज देंगे खबरें, आप प्रेशर डलवा लेंगे, आप सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये करना आता है। लेकिन मुझे बताएं, क्या ये अगर मियां नवाज शरीफ की 4 साल की बीमारी के बाद, मैं इसे जलावतनी नहीं कहता, साख्ता भी नहीं कहता, चले बीमारी समझ रहे, बीमारी के बाद, तंदुरुस्ती के बाद वो आए हैं, 1.5 घंटा फजा में फूल निछावर किए गए हैं, यारो फूल बरसाओ, हमारे मुल्क का शहजादा आया है,
शहजादा ही है ना, शहजादों की तरह आया जनाब, उनकी मर्जी के मुताबिक इस्लामाबाद पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं। आप और मैं होते, मैं देखता कि किस तरह भुगता। वहां पे जनाब अमला भी आ गया और बायोमेट्रिक भी हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जनाब लाहौर भी पहुंच गए, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जनाब ओन चौधरी साहब ने उन्हें आप वेलकम भी कह दिया। ओन चौधरी साहब को शोकाज नोटिस हो चुका हुआ तरीके से। ओ यार क्या शोकाज नोटिस, मुझे एक बात, क्या शोकाज नोटिस यार, कौन से शौकत नोटिस की बात कर रहे हैं? पहले कहा गया कि ये अगले 24 घंटों में हुकूमत से इस्तीफा देंगे, याद है आपको? हाँ जी याद। इस्तीफा दिया नहीं दिया? अब वो कहते हैं मेरे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से जाती तल्लुकात है पुराने। तो और जो साहब की वीडियो निकाल के दिखाएं, जब ये अपनी साहब जमात में होते थे तो उस वक्त ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिनके साथ इनके जाती तल्लुकात हैं, और साथ जिनके साथ जाती तल्लुकात हैं उनके तारड़ साहब इनके मतलब क्या कहते थे, वो भी निकाल के दिखाएं। तो वो ओन चौधरी साहब ने कहा क्या, क्योंकि ओन चौधरी साहब जब गले मिले हैं तो ओन चौधरी साहब ही बोले हैं 30-40 सेकंड, मियां साहब आगे से नहीं बोले। मियां साहब ने तो सर ही हिलाया। उन्होंने क्या नहीं, मियां साहब ने सारी हिलाना होता है और करना क्या होता है। मियां ओन चौधरी साहब ने कोई रिक्वेस्ट कर दी होगी या कह दिया जनाब बड़ी मेहरबानी, अगो भी सरदा ख्याल रखना, लेकिन मुझे नहीं पता आगे से किसने किसका ख्याल रखना है, किसका ख्याल रखने का ख्याल आएगा। अच्छा दूसरी एक बात बताएं, अभी आपने कहा है कि वो मियां साहब ने कोई 7 या 8 या 9 नकात पेश किए, मुझे तो नहीं पता वो कौन से नकात हैं। मैंने तो दुखरे सुने हैं कि वो दुखरे बयान किए हैं, और उसके बाद मियां साहब ने जो सबसे बड़ी चीज पेश की है ना, वो पेश ये की है कि मियां शहबाज शरीफ पर चार्जशीट पेश की है। भैया मियां अब मुझे बताएं, वो एक बिल दिखा रहे हैं अपने दौरे हुकूमत का, और दूसरा बिल दिखा रहे हैं उसका 2022 का। 2022 में पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी थी? 2022 में पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की थी, वजीर आजम वो थे। मुझे तो कल इस तरह लगा कि जिस तरह मियां साहब ने एक चार्जशीट पेश की है कि ये देखिए 2022 का बिल, कोई अकल का अंधा नहीं 2021 का बिल दे देता, 2020 का बिल दे देता, लेकिन जब उन्होंने देखा 2021 में तो बिजली सस्ती थी। मुमकिन है कि मियां साहब ने वो बताया हो कि भाई आखिरी ऑप्शन मैं ही हूं। भाई बात यह है कि आखिरी ऑप्शन कौन होता है ये तो वक्त बताएगा ना। अभी बहुत सी चीजें, बहुत से पर्दों को हटना है, बहुत सी चीजें क्लियर होनी है। अभी इतनी जल्दी ना करें, अभी आप इतना जश्न जुशन ना मनाएं, अभी वेट करें। अक्सर आपको मिठाई वापस भेजना पड़ती है, वो वेट करें। मियां साहब ने क्या, मियां साहब ने तो कल अपनी बड़ी तकरीर में इस मुल्क का मुआशी जो मामला है, इस मुल्क के जो मुआशी मामलात है, इस मुल्क के जो इक़्तिसादी मामलात हैं, क्या उस पर मियां साहब ने कोई चीज़ बयान फरमाई कि मैं इस मुल्क की तकदीर किस तरह बदलूंगा, मैं इस मुल्क के आम शहरियों को जीने का हक किस तरह दूंगा, मैं आम गरीब आदमी के बच्चे को A1 स्कूल में किस तरह दाखिल करवाऊंगा, मैं हर घर के अंदर 3 वक्त की रोटी मिल जाए उसके लिए कौन सा प्लान लेके आए हो। कोई एक मुझे एक बात बता दें। फिर वही एक ही बात थी, जब मैं तरक्की करता हूं मुझे कोई निकाल देता है। और कौन निकालता है आपको? जो निकालता उसका नाम ले। अगर कोई नहीं निकालता तो फिर क्यों आप इल्जाम लगाते हैं, फिर क्यों आप ऐसी बात करते हैं? राणा साहब मैं तो मसरूफ था तकरीर सुनने में, तो आज के दिन मैं ऑर्डर करने वाला था मिठाई मीनारे पाकिस्तान में। नहीं सर, मैं मीनारे पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान में नहीं सर, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ही देखा। तो अच्छा। मैं आज मिठाई ऑर्डर करने वाला था। वो जिस तरह आपने कहा कि मिठाई वापस भिजवानी पड़ती है, ऑर्डर करने वाला था, एक खबर आई, अब उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैं कोशिश तो कर रहा था कि उसकी तस्दीक हो सके, तो इसलिए वो मिठाई का ऑर्डर तो मैंने कैंसिल कर दिया। वो खबर ये थी कि कुछ अरसे बाद मामूल के चेकअप के लिए मियां साहब बरतानिया दोबारा जा सकते हैं। ये कल शाम को पता चलेगा। अगर तो ये हुआ कि यार सारे केस क्लियर है और जेल में नहीं जाना, तो फिर तो बरतानिया चले, फिर तो यहीं पे रहेंगे, फिर आप मिठाई का बंदोबस्त कर लीजिएगा क्योंकि फिर आपके सामने रहेंगे। और अगर ये हुआ कि जनाब नहीं इन्हें जाना पड़ना है और इसके लिए जनाब उनका जाना इंतहाई ज़रूरी है, तो फिर वो बेचारे वो जिन्होंने पैसे भी खर्च किए और जिन्होंने सारा कुछ किया,
खासकर वो असदुर रहमान साहब को ढूंढ के लाना है, क्योंकि कल मुझे वहाँ पे कई लोग मिले, मैंने पूछा यार क्या लेने है, जन्नत का टिकट मिल गया? तो उन्होंने कहा जन्नत का टिकट तो मरने के बाद मिलता है जी, जिंदगी में तो नहीं मिलता। तो मैं कहा फिर आपको मैं क्या कहूँ? कहता सानू मोया ही समझ। उन्होंने कहा तकरीर जी सुन ली थी ना, सानू मोया ही समझ। कहता हम तो सुनने आए थे कि मियाँ साहब को प्लान लेके आए हैं, मियाँ साहब कहेंगे जनाब कल से हर चीज इतनी 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 सस्ती हो जाएगी। अच्छा राणा साहब, वो ये बताइए, वो जिन्होंने जन्नत का टिकट देने का वादा किया या दिलासा दिया, उनका पार्टी टिकट कंफर्म हो गया? अच्छा, वो स्टेज नहीं, उनका होना ही होना यार। आपको पता है वो जिनके भाई हैं, आपको पता है ना वो जिनका जिस खानदान से तल्लक है उनका टिकट पक्का है, उनका टिकट पक्का है। आगे जीत उनकी पक्की कोई नहीं है, टिकट पक्का है उनका टिकट नहीं जाता। रियाज फितियाना साहब के मुकाबले में उनको टिकट जारी किया जाएगा, आपको बता देता हूँ, और ये सारा कुछ होगा। लेकिन यासर साहब वो बेचारा ने इतना बड़ा ऐलान किया यार, उसको स्टेज पे नहीं बिठाया। वो कल यार उसमें भारी सभा को स्टेज पे नहीं बिठाया। हाँ जी, मुझे एक बात होता है ना, फिर आप बजाय बहुत से लोग कल स्टेज पे नजर नहीं आए, वो किधर गए यासर साहब? उनकी नीचे ड्यूटी लगी हुई थी। नीचे किधर के बंदे नस ना जान? क्या ड्यूटी लगी हुई थी कि बंदे भाग ना जाए? कायद के कद के बराबर नहीं। मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब आके पाकिस्तान, अच्छा फिर ठीक है, मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब को जनाब अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान में अब रहना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हुकूमत इनकी रही है, और अगर इनकी हुकूमत में भी कोई ऐसे अस्पताल नहीं है जहां पर उनका इलाज हो सके, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। क्या हम क्या कह सकते हैं? अब तो डॉक्टर अदनान भी 24 घंटे उनके साथ साथ होते हैं, और कुर्बान जाओ ऐसे डॉक्टर पर भी जो डॉक्टर होकर भी कहते हैं इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे, वो डॉक्टर होकर भी कहता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे। तो बंदा पूछे तुसी डॉक्टर नहीं? तो यासर साहब बात यह है कि जलसा हो गया, मदारी आया, डुगडुगी बजाई, लोगों ने तमाशा देखा, जलसों का यही हाल होता है। राणा साहब चले इस पॉलिटिकल तौर पे कौन मिलने गया, किसने क्या कहा, किसने काबिल सताइश कलमात कहे, इसको एक तरफ रखें। ये हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सैल्यूट मारने वाला जो मामला है उस पे क्या कहेंगे? यार सरकारी मुलाजिम जो होता है ना, सरकारी मुलाजिम, ये बेचारा बड़ा बेबस होता है। तो सलूट ना मारे तो फिर भी, सलूट मारे तो फिर भी, मैं इसलिए इन बेचारों को कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनके हवाले से यही कहूँगा, कम से कम उन लोगों ने जो उनकी ड्यूटी है वो अदा कर देते हैं क्राइम के हवाले से। आप इनको रगड़ा लगाने की ना, हम एंकर्स को बड़ा शौक होता है, सरकारी बंदे ने सलूट मारा, फलाने ने सलूट मारा, फलाने ने सलूट। मैं मामला चेंज कर, हम देखते हैं जहां कोई कमजोर है उसको रगड़ा लगा दो, उसको के निकल जाओ, और जहां पे कोई तगड़ा है उसके खामोशी इख्तियार कर लो। नहीं, वो इतने भी कमजोर नहीं है। ये तो ना करें यार साहब, मुझे याद है, मुझे याद है, करें, खुश हैं आप, आपके चेहरों पे, चेहरे पे रौनक मुझे नजर आ रही है, बड़े खुश हैं आज आप। और रौनक क्या आनी थी, खुशी रहनी चाहिए। मैं कहता हूं इस मुल्क के आम आदमी को खुशी मिलनी चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि एक आम पुलिस एहलकार की तरफ से जब सैल्यूट मारने के ऊपर उसे डिसमिस कर दिया गया था, बहुत पुरानी बात नहीं है, माजी करीब की बात है, अदालत पेशी के मौके पे उसने आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाह रहा, मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाह रहा कि यार सरकारी मुलाजिम जो होता है ना, वो बेचारा बड़ा मजलूमों से मजलूम कहता हूँ। उनमें यह भी खदशा होता है कि बाद में किसकी हुकूमत आ जाए, कौन बरसर इक़्तिदार आ जाए, इसी बात का बदला ले लिया जाए कि भाई सलूट मारा और ये नहीं मारा। अब ये तो मुझे बताओ, उसको छोड़ें, ये ओन चौधरी वाला जो मामला है, आज तो उनकी जमात में मैंने फरख हबीब साहब को भी देखा, फिर बड़े एक्टिव में, और मैंने आज चौधरी गुलाम सरवर साहब का भी सुन रहा हूँ, और बाकी भी लोगों का सुन रहा हूँ, और बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ। अब ओन चौधरी ने अलीम खान साहब के कहने पे वजारत नहीं छोड़ी। आपके हमारे प्रोग्राम में याद है ना आपको? जी जी, फरदौसा शेखवार ने कहा था हो जाता है जी, हाँ परसों ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद परसों अभी तक नहीं आई, सारा कुछ हुआ, उसने वजाहत दे दी कि मेरा जाती तल्लक है। अच्छा, ये जाती तल्लक तो फिर सबका है, सब क्या सियासतदान का कभी जाती तल्लक खत्म हुआ किसी से? जाती ताल्लुकात की अगर बात की जाए, खत्म नहीं होता। जाती ताल्लुकात की बात की जाए तो रसाई किस-किसको देनी है? एक राणा साहब, एक जाती ताल्लुकात की बात की जाए, रसाई किस-किसको देनी है, ये तो अगले की मंशा के ऊपर है। आज बलोर साहब के बारे में इत्तलात ये है कि बलोर साहब मिलने गए
तो वापस गेट से ही भिजवा दिया गया उन्हें। ये थे गुलाम अहमद बलोर साहब, जिनका इनके साथ जाती ताल्लुक है। अभी सब्र तो करें, अभी सब्र करें। आपके लीडर ने उन लोगों को बेचारे जो इनके लिए जीते मरते हैं उनको भी गेट से बाहर वापस भेजना है। मुझे बताएं, आज उनकी इतनी मुलाकातें हुई हैं, होनी भी चाहिए, लीडर आएंगे। गुलाम अहमद बलोर गए, उनको कहा गया वो बच्चों के साथ मसरूफ हैं और उन्हें वापस भेज दिया गया, या उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठाए, उन्हें खाना खिलाए, उन्हें चाय पानी पिलाएं, उन्हें बताएं मियाँ साहब 5 मिनट मिल लें। मियाँ साहब मिल लेते। इसका मतलब तो ये है बड़ा क्लियर कि वो एक लफ्ज होता ना कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, या मैं कहूँ कि शायद परेशानियां कोई भी हम नहीं इस्तेमाल करते वो लफ्ज हमारा। एक ब्रेक लेते हैं साहब, ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। इन इश्यूज के ऊपर मजीद बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तई बहुत ज़्यादा इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है। उन्हें ये इल्ज़ाम है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो पलड़ा हमारा भारी होगा। लेकिन बहुत सी जमातों को गिला ये है कि कल की तकरीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से इलेक्शन के बारे में बात नहीं की गई। जब दुबई से उन्होंने पाकिस्तान के लिए रवाना होना था तब भी उनका मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है, वो जब भी इलेक्शन के लिए कॉल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद की पाकिस्तान आमद, उनकी इस वक्त मौजूदा तर्ज सियासत, मौजूदा बयानिए के ऊपर क्या राय रखती है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शर्मिला फारूकी साहिबा, मियाँ साहब वापस आ गए। एक वक्त था कि आप भी लोग कहते थे कि जिला वतनी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर ये बातें होती रहीं। क्या अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है या मौक़िफ़ मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तब्दील हो चुका? जी शुक्रिया। देखिए, मियाँ साहब वापस आए हैं, हम डेफिनेटली उनको खुशामदीद कहेंगे। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती आई है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए था और पाकिस्तान के सियासी मंजर में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वो आ गए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें भी ये तशवीश थी और हमें भी ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जहाँ पर पूरा मुल्क इलेक्शन के इंतजार में बैठा हुआ है और पीपल्स पार्टी को वाहिद जमात है इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन से तारीख का मुतालबा कर रही है, वहीं उसी पस मंजर के अंदर जब मियाँ साहब कल वापस आते हैं और फिर एक जलसे से खिताब करते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन की तो बात ही नहीं होती है। इस मुल्क में अगर जमहूरियत ने पनपना है और अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आना है और माशी बहरान का खात्मा होना है तो उसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो मियाँ साहब डेफिनेटली जब वापस आए हैं और जिस तरीके से कल पूरा प्रोसेस हुआ कि स्टेट प्रोटोकॉल उनको मिला, फिर एयरपोर्ट पे ही सुप्रीम कोर्ट का अमला मौजूद था उनके बायोमेट्रिक लेने के लिए, लंदन से हाई कमिश्नर उनको सी ऑफ कर रहे थे, यहाँ पर तो तमाम चीज़ें पूरी कौम ने देखी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने आए हैं, तो इलेक्शन की तो बात ही नहीं हुई और बयानिया उनका बिल्कुल ही तब्दील हो चुका था। 20 दिन पहले उनका बयानिया ये था कि मैं उन 5 अशखास को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती करी, और कल उनका बयानिया ये था कि मैं उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। तो क्या मामलात हुए हैं, क्या मामलात होने वाले हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस वायलेट हुआ, ये मैं समझती हूँ कि सबके सामने है। आई डोंट थिंक अब कोई ढकी छुपी बात रह गई है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि किसको फेवर किया जा रहा है और किसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। लेकिन उसके बावजूद हम तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आईनी और कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे और करते आए हैं, क्योंकि हम वो जमात है जिन्होंने इस मुल्क को पाकिस्तान का आइन दिया। अब बात यह है कि अगर आपने आइन और कानून के बरक्स काम करना है तो फिर सिलेक्शन हो जाएगी।
लेकिन कौम अब सिलेक्शन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस मुल्क का जो यूथ है वो बड़ा मायूस हो चुका है। वोट को इज्जत दो का नारा PMLN का नारा था, लेकिन कल वोट को इज्जत देने की बात ही नहीं की गई, ना वोट डालने की बात की गई, ना इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया कि इलेक्शन की तारीख दें। बेशक ये उनका इस्तेहकाक है कि वो तारीख दें, लेकिन मुतालबा तो करें ना, तारीख तो आए, ताकि इस मुल्क में जो बेचैनी है, हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछता है कि जी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। हमसे लोग पूछते हैं, हम क्या जवाब दें, क्योंकि हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। तो अब देखिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। शर्मिला साहब, आपने दुरुस्त कहा, कल पूरी तकरीर में मियाँ साहब ने किसी जगह इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। मियाँ साहब ने कोई ऐसा मुआशी प्लान नहीं दिया। मियाँ साहब ने बल्कि एक ऐसा बिल वहाँ पे पेश किया जो 2022 का था, 2022 का। उसमें हुकूमत भी इनकी अपनी थी, PDM की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। तो उसमें अगर इतना ज़्यादा बिल था तो क्या मियाँ साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को चार्जशीट किया है, PDM को चार्जशीट किया है, या गलती से वो बिल उनको दे दिया गया है? ये सवाल तो हमारा भी है कि महंगाई की उन्होंने डेफिनेटली बात की, बिजली के बिल की भी बात की, लेकिन आई डोंट नो अगर उन्होंने अपने भाई से पूछा, क्योंकि वो बराबर में ही खड़े थे, शायद वही सवाल करके वो जवाब कौम को बता देते। हम भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या वो नई तजवीज़ लेकर आएंगे या कौम को बताएंगे जिससे तमाम मामला हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा और इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा हो जाएगा। क्या होगा, वी डोंट नो कि उनके पास क्या प्लान है और क्या ऐसी चीज़ है। क्योंकि वफाक में 4 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं और पंजाब में 7 बार हुकूमत कर चुके हैं। अब वही बात है कि आप दोस्त को कितनी दफ़ा आजमाएंगे और कितनी बार आजमाएंगे। तो अब ये सवाल तो डेफिनेटली अब PMLN ही कोई जवाब दे सकती है, हम तो बस देख रहे हैं। अच्छा नहीं, शर्मिला फारूकी साहिबा, आप लोग क्या समझते हैं कि एक ही आप प्लेटफॉर्म से हुकूमत करते रहे? आप बेशक PDM में शामिल जमातों में नहीं थी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम हुकूमत का हिस्सा थे, PDM का हिस्सा नहीं थे, मान लेते हैं इस बात को भी। क्या आपको उस वक्त भिनक नहीं पड़ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया तब्दील कर लेगी, अपनी राह हमवार कर रही है, आप लोगों के साथ दगा कर जाएगी? जिस तरीके से अब वापसी हुई है, फैसल करीम कुंडी साहब भी कहते हैं बयानिया नून लीग ने तब्दील कर लिया है, कल को गिला ना करे। वो ये भी कहते हैं कि एक लाडले को जेल में डाल के दूसरे लाडले को लाया जा रहा है। इस तरह की बातें उस वक्त महसूस क्यों ना हुई जब आप साथ हुकूमत कर रहे थे? देखिए जी, हम इनके साथ कोalition के अंदर थे, 10 वजारतें हमारे पास थी, हमने टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज उन वजारतों में परफॉर्म किया। हम कभी बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं करते, या कभी हम डील का हिस्सा नहीं बनते, ना हम डील करते हैं। हमारे तो लीडरान जेल में रहे पाकिस्तान के, हम तो ना जद्दा गए ना लंदन गए, यहीं पर रहे। भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बीबी शहीद वापस आई, उन्होंने अपना लहू दिया इस कौम को। आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पर जेल काटी 11.5 साल, तमाम लोग जेल गए, यहीं बैठे रहे, कोई बाहर नहीं गया। हम तो कभी ना ये सोचते हैं, हम तो हमारा तो देखिए मुकाबला और जो हमारा जो एक मौक़िफ़ था और जो हमारी ख्वाहिश थी वो ये थी कि उस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, वक्त पर हों, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, पीपल्स गवर्नमेंट आए जो लोगों के मसाइल हल कर सके। सिलेक्शन करके देख लिया इस मुल्क का क्या हाल हुआ और एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। अब कितने तजुर्बे होंगे और आजमाए को कितनी दफ़ा आजमाना है और कब तक आजमाना है, और इस कौम को कब तक इनके वोट के ऊपर डाका डालना है, कब तक आप बैलेट को चोरी करेंगे, किस तरह होगा ये। देखिए इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान की तारीख में, इससे बदतरीन हालात आज तक नहीं हुए। मुल्क आपका डिफॉल्ट करते करते रह गया, उसके बाद अब जो हालात हैं वो और ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो कहते थे ना गरीब बेचारा पिस गया है, गरीब मर चुका है। मुतवासत तबके के लोग जो हैं वो अपना गुजर नहीं कर पा रहे। मतलब वो जो कहते थे ना कि एक वक्त की रोटी मिल जाए, वो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। बिजली के बिल उठा लें, गैस आती नहीं है, पेट्रोल की कीमतें। अच्छा ये तो बता दें मुझे शर्मिला साहबा ये बता दें, मियाँ साहब ने रात को बात की है,
शर्मिला साहब, रात को मियाँ साहब ने बात की कि अब सबको मिलकर चलना हो। अगर मियाँ साहब को ऐसी ऑफर देते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ आ जाए और हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और मिलकर चलते हैं, और तो क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हम डेफिनेटली नेशनल मामलात पे जो मुल्क की बेहतरी के लिए, तो डेफिनेटली ये तो बयानिया हमारा है कि किसी एक जमात के बस की बात नहीं है, हम सबको साथ मिलकर चलना है। आपस की चिपकलिश के अंदर तो हम मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे हैं ना। नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक रिवाइवल है, इसके ऊपर तो वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें मिसाके मईशत बनानी है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बट वी नीड टू रिन्यू आवर वाउज, वी नीड टू वर्क टुगेदर। इस मुल्क को हमने, इस मुल्क में जो यूथ मायूस हो गई है, जो मुल्क छोड़ के जा रही है, 2023 में अब तक 6.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो जॉब की तलाश में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये एक बहुत ही सीरियस और चैलेंजिंग इशू है पाकिस्तान के लिए भी, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इन मामलात को तो हमने साथ मिलके निपटाना है ना, ये अकेले तो किसी की बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सिलेक्शन होती है तो फिर मामलात बहुत मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले तो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं ना। आप लोगों को चुनने दें, अपने लोगों को वोट डालने दें। रिस्पेक्ट द वोट, रिस्पेक्ट द राइट टू वोट एंड रिस्पेक्ट द चॉइसेस। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, आप ये कहती हैं कि पाकिस्तान आने से पहले उनका बयानिया ये था कि जिन लोगों ने मुझे निकाला उनके नाम भी लेते रहे और सारी बातें करते रहे। वापस आके अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, ये जो बहरान है, इसमें इंतकाम की सियासत नहीं चल सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, तो उनके इस नैरेटिव के ऊपर पीपी को एतराज़ किया? देखिए, हमें किसी के नैरेटिव के ऊपर एतराज नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 15 दिन पहले उनका नैरेटिव कुछ और था। जब लंदन में बैठे थे, जब पाकिस्तान की सरजमीन पे आए तो नैरेटिव तब्दील हो गया। पहले हथियार निकाले हुए थे, अब जो है वो सरनिगू हो गए हैं। तो हम तो उनके बयानिए की बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तब्दील हुआ है और फिर क्या वजह है जो तब्दील हो गया है। नहीं, आप इसे पॉजिटिव पैराए में देखते हैं या नेगेटिव पैराए में देखते हैं? हम तो बड़ी हैरानगी में देख रहे हैं ये 20 दिन में क्या हुआ। राना साहब, अच्छा 20 दिन में ये जो चेंजिंग आई, अगर यही चेंजिंग रहती हैं तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे? देखिए जी, वो अपना नैरेटिव क्या रखते हैं, क्या कौम के सामने पैगाम लाते हैं, तो देखते हैं डे बाय डे क्या सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन अगेन ये हमारा इस वक्त फोकस नहीं है। हमारा फोकस है इलेक्शन की तारीख और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ना किसी को फेवर करें, ना किसी को डराएं धमकाएं। विदाउट फियर एंड फेवर, लेट दे बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन पाकिस्तान एंड लेट द पीपल मेक देयर चॉइसेस। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराया धमकाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलसे करने की इजाजत नहीं है? देखिए, अब आप एक तरफ देखिए ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पीएमएलएन के इंतहाई करीबी साथी हैं। अब आप समझते हैं कि ये न्यूट्रल सेटअप है। इंटरिम सेटअप का क्या मकसद होता है? एक न्यूट्रल सेटअप लाना जो किसी को फेवर ना करे। लेकिन जाहिरी बात है, जब ऐसे लोग वहां बैठे हैं तो वो डेफिनेटली पीएमएलएन की कॉन्स्टिट्यूएंसी को फेवर करेंगे। तो जब इंटरिम सेटअप बन रहा था तो मुशावरत जो होती रही वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी होती रही, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना हुए? देखिए, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होने थे, ना हुए। मुज़ाकरात हुए बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑपोजिशन लीडर। फिर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने वुज़रा लिए, और वो जो वुज़रा उठाए हैं उसमें से आप देखेंगे चीमा साहब हैं, तौकीर शाह साहब हैं, जो फवाद हैं। मतलब आंख बंद करके आप इनके बारे में बता सकते हैं कि ये किन के करीबी साथी रहे हैं। देखिए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन या पीपल्स पार्टी को उनके आपने इलेक्शन कमीशन में इस मामले पे आपने इलेक्शन कमीशन में इस मामले में बात भी तो की थी ना, तो वहां से क्या जवाब मिला है? देखिए, हमने तो हर जगह बात की है, हमने तो अपने मुतालबात हर जगह रखे हैं। पीपल्स पार्टी गई थी, इनका ही डेलीगेशन गया था इलेक्शन कमीशन के पास। जब ये 14 दिसंबर से बात 30 नवंबर तक आई, 15 दिन पहले हुए मामलात। अभी भी आगे का जो लाएमल है वो हमारी सीसी तय करेगी कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही अभी तक।
और ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप क्या समझती हैं, इलेक्शन अगर हों, फ्री एंड फेयर हों, मौजूदा हकायक, ज़मीनी हकायक को देखते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करती है, ये जो नई बनने वाली जमातें ये कहाँ पे स्टैंड करती हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस बिकॉज लोगों ने सेलेक्टेड को भी आजमा लिया, लोगों ने आजमाए वो को भी आजमा लिया। लोग अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब देखते हैं, यंग कैरिस्मेटिक लीडर जिन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर बहुत कमाल परफॉर्म किया। दुनिया भर के अंदर जिस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सैलाब आए, एक क्लाइमेट फंड का इनेकाद किया, जो उनकी अनथक मेहनत थी, जिस तरीके से दोबारा पाकिस्तान को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर जगह रखा और बड़े दबंग तरीके से रखा। तो यू नो पीपल सी, सिंध के अंदर आप देखें, कराची में पहली बार हमारा मेयर आया है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अगेन यहाँ डिलीवर किया, बसेस लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अभी ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट टू बी डन, लेकिन पीपल सॉ कि हमने एक काम किया है अच्छे बुरे वक्त में, बारिशों में, सैलाब में, मुश्किल हालात के अंदर, कोविड के अंदर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वाज ऑन द फोर फ्रंट। तो लोगों ने वोट दिया, वरना तो हमारा मेयर नहीं बनता ना, पहले तो हमारा मेयर नहीं था कभी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने काम किए उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी मजबूत दिखाई देती है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस इन इश्यूज के ऊपर मजीद बात की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, कल के जलसे पे बात करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उसके ऊपर बात की जाएगी और मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आने वाले दिनों में क्या होगा इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना साहब, इब्तदाई तौर पर मैं ये समझता था कि वो जो जन्नत के टिकट वाली बात है वो अज़रा तफन्नुन की गई होगी। आज मेरे सामने एक वीडियो आई और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जाली हो, लेकिन उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट मौजूद है जिसके ऊपर लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ जन्नत। नीचे लिखा है नेम ऑफ जन्नती मलिक यूनस और असदुर रहमान साहब, उनके भी उसके ऊपर सिग्नेचर हैं और एक कोऑर्डिनेटर हैं, उनके भी सिग्नेचर हैं। सर जी, ये सियासत को किस तरफ को चला दिया गया है? लोगों को बताना था कि हमने आपको महंगाई से निकालना है, यहाँ पे तो जन्नत के बाकायदा कन्फर्म टिकट बांटे जा रहे हैं। रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं जिन्होंने एक तारीख़ी जलसा जो है वो कल कामयाबी से मुनक्किद करवाया और अमन पुरसकून, कोई गमला नहीं टूटा, बड़े पुरअमन जो है वो एक इस्तकबाल था मियाँ नवाज शरीफ का। और देखें, ये तो सर्टिफिकेट तो किसी ने ट्रोल किया है या किसी ने फेक बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की ये पार्टी थी और लाखों निकले मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। जो पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया गया, मुतहरिक किया गया, उसके नताइज जो हैं वो हमें कल देखने को मिले और सब बहुत मुतमईन हैं, सब बहुत खुश हैं। जो जोशो वलवला था, जो इंथुजियाज़म था और जितनी ज़बरदस्त स्पीच मियाँ साहब ने की, वो सारे किसी को ना 125 मिली, ना किसी को कोई सर्टिफिकेट दिए गए जन्नत के। उसके लोग अपनी मोहब्बत जो मियाँ साहब के लिए थी उसका इजहार करने आए और ज़बरदस्त वेलकम दिया। अच्छा राना साहब, लाखों का मजमा था या करोड़ों का मजमा था, हम इस पे जाते ही नहीं, फिर वो बात किसी और तरफ निकल जाती है। बड़ी सी बात आपने की कि ना जन्नत का टिकट ना कोई और चीज़, ये तो हक भी नहीं हासिल में। लेकिन आपके एक साबिक एमएन ने जिसने ये ऐलान किया था और जिसने ये कह दिया था, क्या उस पर भी पार्टी को सोच रही है कि ऐसे लोगों को पार्टी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, देखें, उन्होंने जो बात की उससे हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। मज़हब को और मजहबी मसाले दे के लोगों को इस तरह की बात करना कि जन्नत का सियासत में अगर आप करेंगे तो ये कोई आपके गुनाह माफ़ कर देगा और आपको जन्नत में एंट्री मिल जाएगी, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी ने ऐसी बात की तो जो रद्द अमल आया
उसके बाद वो खुद ही इस तरह की बात दोबारा नहीं दोहराएंगे। बाकी देखें, ये लाखों की पार्टी है, उसमें एक आधा आदमी अगर कोई मुख्तलिफ या मुनफरिद या गलत बात कर लेता है, वो लाखों की जमात की जो है नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज़ को बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया, मीडिया में बहुत डिस्कस हुआ, जबकि ये पार्टी का ना हमारा एजेंडा था, ना मैनिफेस्टो था, ना पार्टी की हदायत थी। एक इंडिविजुअल की अपनी सोच थी, जिस सोच के ऊपर बड़ा नेगेटिव रद्द-ए-अमल आया, और मुझे यकीन है कि अब वो दोबारा ऐसी बात नहीं दोहराएंगे रद्द-ए-अमल के बाद। हाँ, आपने अच्छी बात की कि एक इंडिविजुअल जो है उसके फैसले, उसका बयान, वो पूरी पार्टी के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। तो जो पार्टी छोड़ जाए, क्या उसका इम्पैक्ट पार्टी पे पड़ता है, या फिर वो एक इंडिविजुअल का फैसला है, छोड़ गया तो छोड़ गया, नए आते जाएंगे? डेफिनेटली बड़ी जमातों में लोग जाते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन अगर एक कसीर तादाद में लोग जो हैं वो छोड़ना शुरू हो जाएं, और तो वो पार्टी को ज़रूर इम्पैक्ट करता है, उसका असर जमात की स्ट्रेंथ के ऊपर पड़ता है। और ये कहें कि नहीं पड़ता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जमात में आखिर जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी तादाद तो 1000 से नीचे ही होती है, अगर पूरे पाकिस्तान में सूबाई और नेशनल पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाए तो। लेकिन अगर एक आधा जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दर्जनों की तादाद जाने में और एक वजूहात बयान करके जाए तो फिर पार्टी पे फ़र्क तो पड़ता है। चलें जी, वो तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और अगर वोटर ना जाए और लीडर चला जाए, आपने जिस तरह कहा ना, एक शख्स जो है पार्टी में, उसने अगर कोई गलत बात की है तो उससे पार्टी का कोई कसूर नहीं, हालांकि वो एक साबिक MNA मिनिस्टर भी रहे हैं, और आपको ये भी बताया कि वो कितने करीब रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरफ जाते भी नहीं। अच्छा, ये तो बता दें, मियाँ साहब दोबारा इलाज के लिए जा रहे हैं लंदन चेकअप कराने? शोर मचा हुआ है ना कि चेकअप के लिए दोबारा फिर जाना है। मैं इस चीज़ को रद्द तो नहीं कर सकता, ये तो मियाँ साहब बेहतर खुद बता सकते हैं। वो पहले भी इलाज के लिए जाते रहे हैं, अभी तो उनकी जो है वो कानूनी जो मामलात हैं वो पेंडिंग है, और वो इंशाल्लाह अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे। बाकी वो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शनों में कैंपेन लीड करने आए हैं। कल उनका पहला खिताब था। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये शुरुआत है, और अब अगले फेज़ में आप मियाँ नवाज शरीफ को हर डिवीज़न में पाएंगे, पंजाब की और पाकिस्तान की। इंशाल्लाह जब उनके ये मामलात लीगल ख़त्म होते हैं तो वो आपको पाकिस्तान के हर खित्ते में पाए जाएंगे, और आपसे गुफ्तगू करेंगे, अवाम से ख़िताब करेंगे, हमारी इलेक्शन की कैंपेन लीड करेंगे। अच्छा राना साहब, जब वो चल रहा था KPK का हेलीकॉप्टर केस चल रहा था, उसके अलावा ये बिलियन ट्री सुनामी वाला केस चल रहा था, तो उस वक्त जब खिताबात होते थे तो ये कहा जाता था कि पहले केसेस को भुगतिए, फिर आके आवाम के सामने बात कीजिए। अब नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटस इश्तिहारी वाला वो मुअत्तल हुआ, लेकिन कन्वेक्टेड वाला वो मुअत्तल नहीं हुआ। कन्वेक्टेड शख्स जो है, पैमरा के रूल भी क्या बताते हैं, या वैसे कुली तौर पे आईन पाकिस्तान भी क्या बताता है, कन्वेक्टेड शख्स अगर है, अगर मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम है, जुर्म साबित हुआ, जुर्म साबित होने के बाद सज़ा हो गई, तो मेरे पास अपील का हक है। लेकिन जो वो वाला वक्त है, वो मैं अपने आप को आवाम के सामने किस तरीके से रख सकता हूँ? माजी में बयानात भी चलते रहे तो बहुत सारी बातें होती रहीं। एक कन्वेक्टेड शख्स ने आपके मुताबिक लाखों के मजमे से खिताब किया है, तो ये जो तर्ज सियासत है, ये मुस्तकबिल में अगर कोई और अपनाए तो कितना बुरा इम्पैक्ट डालेगा, या कितनी कोई अच्छी रिवायत पैदा कर सकता? देखें, मियाँ साहब की कन्विक्शन नहीं ख़त्म हुई। मियाँ साहब को 3 दिन मिले प्रोटेक्टिव बेल के, उस दौरान उन्होंने अवाम से ख़िताब किया, और इस चीज़ का तो पूरे कौम को अब इदराक हो चुका है कि पनामा से जब इकामा निकाला गया तो वो कितना बोगस था, और किस तरीके से जो है वो साकिब निसार की कोर्ट हावी हुई, और जो आज PTI की टिकटें बांधती हुई जो है वो पकड़ी गई। तो ये सारे मामलात मरियम बीबी की बरियत के बाद किस तरह के ये बोगस केस हैं, मरहूम अरशद मलिक की अपनी गवाही ज़िंदगी के अंदर वीडियो पे रिकॉर्डेड, ये सारे मामलात अब देखें, अब मियाँ साहब अपनी लीगल मामलात को फेस करेंगे, हेड ऑन फेस करेंगे,
और इंशाल्लाह उनसे क्लियर होंगे तो फिर अवामी जो एक राब्ता मुहिम है उसको चलाएंगे। लेकिन अगर अभी किसी को लगता है कि ये गलत हुआ है तो अदालतें खुली हैं, अदालतों में चला जाए। बाकी ये 3 दिन की प्रोटेक्टिव बेल है, वो उसके अंदर बेल में ये राना साहब यासर ने सवाल भी बड़ा मजेदार किया और आपने जवाब भी बड़ा मजेदार दे दिया, तो जरूर सोचिएगा बैठ के। मजेदारी में 50-50 नंबर बराबर हुए। सवाल किया वो इसी यही ये ठीक है या नहीं। चले ये बता दें, इलेक्शन कैंपेन के लिए मियाँ साहब आए हैं, कल पूरी तकरीर में मियाँ साहब ने इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। इलेक्शन डेट दे, कौन सी देनी है, इलेक्शन डेट दे, इलेक्शन का ऐलान करे या कोई फलां करे, क्या वजह थी? देखिए अभी तो शुरुआत है ना जी, अभी ये कौन सा आखिरी खिताब है, ये तो पहला खिताब है। शुरुआत बाद तो पहले खिताब में तो यही होती है ना, इसीलिए आए ना पाकिस्तान इलेक्शन के लिए आए हैं। वो कौन सा यहाँ पिकनिक बनानी है, इलेक्शन ही करना है ना सर। देखें उसके ऊपर भी वो खिताब हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी बातें होंगी। मियाँ साहब इंशाल्लाह ये मामलात से निकलते हैं तो रोज अवाम से भी खिताब करेंगे, कौम से भी खिताब करेंगे, और इंशाल्लाह चौथी दफा के वजीर आजम भी होंगे तो इलेक्शन लड़के ही होंगे। हमने नारे तो लगाए नवाज शरीफ वजीर आजम, तो वो वजीर आजम तो तभी बनेंगे ना जब इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं वजीर आजम राना साहब वजीर आजम के उम्मीदवार तो राजा रियाज हैं, आप मियाँ साहब को बनाते जा रहे हैं। नहीं राजा रियाज नहीं है वो नहीं है जी। वो हमने जो नारे लगाए वो इलेक्शन के बाद की नारे ना जी, वजीर आजम नवाज शरीफ चौथी दफा। अच्छा राना साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है, कल को गिला ना करे। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आप 15 दिन पहले कुछ और नैरेटिव लेके चल रहे थे, अब कुछ और नैरेटिव लेके चल रहे हैं, आगे चल के हमसे आपने गिला नहीं करना। नहीं देखें, जो सब लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। मियाँ साहब मईशत की बात कर रहे थे कि मईशत इधर कैसे पहुंची और क्या तजर्बात पाकिस्तान के साथ हुए और कौन जिम्मेदार हैं और उनसे सवाल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस मुल्क के साथ और तजर्बात हुए और दोबारा हम उसी नहज पे पहुंचे तो मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त माशी दलदल में अवाम फंसी है, मुल्क फंसा है, तो वो प्रायोरिटी है और उसके ऊपर काम होगा। जहाँ तक एहतसाब की बात है, देखें कोई अगर एक जमात तारीख निकाल के आप देख लें, अगर जो गैर आइनी मुदाखलत सियासत में होती रही है उसके खिलाफ अगर किसी ने एक तगड़ी तहरीक चलाई है तो वो मुस्लिम लीग नून है। और लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन मामलात के ऊपर वाकई एहतसाब करना है तो फिर तो सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होना पड़ेगा और अदारों को भी उन शामिल गुफ्तगू करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ मुमकिन है। क्योंकि एक जमात अगर चाहे भी, अगर हम लोग चाहें भी, तो ये शायद पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें मुमकिन ना हो। इसमें तो सारी सियासी जमातें यकजहत हों और वो बातचीत हो इस मामले पे, अकाउंटेबिलिटी पे, और कोई रास्ता आगे निकले कि कैसे इसको करना है, तो तभी ये मुमकिन होगा। खैर, अब इस वक्त मियाँ साहब का पैगाम जो है वो बड़ा पॉजिटिव है, डेवलपमेंट के ऊपर है, तरक्की के ऊपर है, मुल्क की मईशत की मजबूती के ऊपर है, और हम लड़ाई झगड़े में पड़ने के बगैर हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। और अदारों की उसके अंदर जो है वो बिल्कुल मावनत की भी ज़रूरत होगी इस लिहाज से कि वो मुदाखलत ना करें, मामलात को जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरह से चलने दें। तो ये इंशाल्लाह सबको साथ लेके मियाँ साहब चलेंगे आगे। आपने कहा मियाँ साहब सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन कल आपके स्टेज पर आपके साबिक वजीर आजम भी नजर नहीं आए, आपके बहुत से मियाँ साहब के करीबी लोग नजर नहीं आए। पहले उन्हें आप साथ ले रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं? देखिए बहुत सारे लोग तो जलसा गाह में बैठे हुए थे क्योंकि पार्टी ने उनको हिदायत दी थी कि सब जलसा गाह के अंदर अवाम के साथ जो हैं वो रहें। कुछ लोग बिल्कुल स्टेज पे आए, लोगों की नाराजगी भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों की इतनी बड़ी जमात में जहां हजारों लोग हों तो एक दो के साथ नाराजगी भी हो जाती है, उनको हमारे साथ हो जाती है, जमात के साथ हो जाती है। तो इनको डेफिनेटली मियाँ साहब अब पाकिस्तान में आए तो वो इन मामलात पे भी गौर व फिक्र करेंगे, और जो धड़े नाराज हैं या जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश मैं तो समझता हूँ करनी चाहिए।
और मेरा मशवरा भी यही होगा अपनी लीडरशिप को। मशवरा लीडरशिप को ये है कि जो धड़े नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।